नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। कौन होगा देश का उपराष्ट्रपति? इस वक्त यही सवाल सभी के मन में है। एनडीए के बाद आज मंगलवार को इंडिया गठबंधन ने भी अपना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और वो नाम है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। पिछले हफ्ते एनडीए ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का नाम उनके नाम की घोषणा की थी। तो अब आमने सामने हैं राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी। आइए एक एक करके इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के बारे में। राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुप्पुर, तमिलनाडु में हुआ। राधाकृष्णन के बारे में और आपको बात बताएं तो ये वर्तमान महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और राधाकृष्णन के सफर के बारे में बात करी जाए तो ये 2 बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से बहुत पुराने वक्त से जुड़े हुए हैं। लगभग 16 साल की उम्र से इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी और तभी से इनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। ये भाजपा के वरिष्ठ और भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद 2023 में उन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया गया और अब वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना बीजेपी की तमिलनाडु में पकड़ मजबूत करने की चाल मानी जा रही है। वो गोंडर समाज से आते हैं जो वहां का सबसे असरदार समुदाय है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की। जहां एनडीए के उम्मीदवार का सफर इतना प्रभावशाली रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन ने भी मैदान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर अपना बड़ा दांव खेल दिया है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना में हुआ। इनका जन्म रंगारेड्डी जिले में हुआ। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने कानून की पढ़ाई की। 1971 में वकील बन गए और इसके बाद इनका जो कानूनी सफर था वो शुरू हो गया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बने। 2005 से 2006 यानी कि 1 साल तक ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बनकर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। जनवरी 2007 से जुलाई 2011 तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर अपनी सेवाएं दी। गोवा के पहले लोकायुक्त रह चुके हैं। इनकी काफी ईमानदार छवि मानी जाती है, लेकिन 7 महीने में ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनका 50 साल से ज्यादा का कानूनी अनुभव माना जाता है। मतलब ये अच्छा खासा जो इनका बैकग्राउंड है ये देखा जा रहा है। अब समझ लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति पद के लिए वो चुनाव होता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन करता है चुनाव। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है बहुत अभी चल रहा है चर्चा में, तो आपके भी मन में ये सवाल होगा कि आखिर चुनाव होता कैसे है। तो चुनाव करता कौन है? तो आपको बता दें कि सिर्फ सांसद यानी कि एमपी, लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं और उनकी मंजूरी जरूरी होती है। इसमें विधायक शामिल नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं और विधायकों का इससे कोई लेना देना नहीं होता। वहीं बात की जाए कार्यकाल की, तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का कार्यकाल होता है और एक व्यक्ति 2 बार चुना जा सकता है। यानी कि एक बार कोई अगर उपराष्ट्रपति बन गया है तो दोबारा भी चांसेस है कि वो दोबारा से उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगर बात की जाए योग्यता की कि आखिर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो कौन सकता है, अभी जो राधाकृष्णन को और जो अभी चुने गए हैं उम्मीदवार, तो वो किस योग्यता के तहत चुने गए हैं। तो पहली योग्यता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता है उम्र उनकी 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सरकार में लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और अगर ऐसा कोई भी केस होता है कि अगर वो पहले से ही सरकारी पद पर हैं तो उन्हें अपने उस पद से इस्तीफा देना होता है, तब जाकर वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि चुनाव कराता कौन है। तो चुनाव आयोग है जो ये चुनाव करवाता है। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के पद की रेस में दौड़ने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। दोनों ही उम्मीदवारों की दावेदारी काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन बहुमत तो किसी एक को ही मिलेगा और कोई एक ही देश का उपराष्ट्रपति बनेगा। आपके हिसाब से उपराष्ट्रपति पद का सबसे मजबूत दावेदार कौन है? एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन या फिर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। और अब आप यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
हम रोज आते रहेंगे, आपके लिए बड़ी से बड़ी खबर आसान भाषा में लेकर आते रहेंगे। आप भी अपडेट रहिए सत्य हिंदी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.